हेलो एवरीवन। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी एमपी सीरीज को फॉर ऑल ऑफ योर एमपीपीएससी एग्जाम्स और एग्जाम्स इन विच ज्योग्राफी कम्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल या डिप्लीटिंग एनर्जी, यानी कि जिसको कि हम वापस से जनरेट नहीं कर सकते हैं, जो कि खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, और जो कि कन्वेंशनल एनर्जी होती है। एक होती है नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल या फिर इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, यानी कि जो कि हम खुद से भी बना सकते हैं या फिर जो अनलिमिटेड है। तो जो नॉन रिन्यूएबल है वो लिमिटेड रिजर्व्स है हमारे पास में। इसमें आता है मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, फ्यूल, कोल, thermal energy, hydroelectric energy, and nuclear energy. These kind of energies are reserved in our world and we cannot regenerate them. Then the non-conventional or renewable energies are unlimited energies. They are wind energy, solar energy, tidal energy, biogas, and geothermal energy. So first time electricity was produced in Gwalior in 1905. Who produced it? By माधव राव सिंधिया, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके राज्य में माधव राव सिंधिया का उस टाइम पर राजघराना हुआ करता था ग्वालियर में। He also constructed तिघरा डैम ओवर सांक रिवर। एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो 1945 में बना और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया 10 सितंबर 1948 में। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो था ऊर्जा भवन, उसका निर्माण हुआ 1 दिसंबर 1950 को। एंड द पावर ट्रेडिंग कंपनी केम इन जून 2006. So these are the basic things that you have to learn. Now we will talk about thermal power in Madhya Pradesh. थर्मल पावर जो है मध्य प्रदेश की, वो ऑब्टेन कैसे करते हैं हम? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उससे बनती है हमारी थर्मल पावर, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल। ठीक है, 70% जो है मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी वो थर्मल पावर से बन रही है। लेकिन अभी के टाइम में सोलर एनर्जी भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम लोग, और सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी में। आगे हम जब सोलर एनर्जी पढ़ेंगे तब बताएंगे। चलिए, तो इंडिया का जो लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली। मेजर थर्मल पावर प्लांट्स क्या क्या है मध्य प्रदेश के? एक है चांदनी थर्मल पावर प्लांट विच इज लोकेटेड इन नेपानगर, बुरहानपुर। दिस इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट कौन सा था? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? चांदनी थर्मल पावर प्लांट, जो कि है नेपानगर, बुरहानपुर। देन द सेकेंड वन इज जबलपुर थर्मल पावर प्लांट। ये जबलपुर में है। इसका जो वाटर सप्लाई है वो नर्मदा रिवर से आता है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड है हमारा सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन। दिस इज इन बैतूल। इसका वाटर सप्लाई है तवा रिवर से। ये कोल बेस्ड पावर प्लांट पार्टनरशिप है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ठीक है, बैतूल में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है, जो कि एक पार्टनरशिप पर बेस्ड है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान विथ रेशियो ऑफ 3:2। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर में है। ठीक है, इट इज ऑन सोन रिवर। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन बीरसिंहपुर, उमरिया, ऑन जोहिला रिवर। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? प्लांट जो था उसमें पहले दो यूनिट्स थे 44 मेगावाट के, दोनों के दोनों, और एक यूनिट था 500 मेगावाट का, जो कि स्टार्ट हुआ 2007 में। मतलब पहले उसमें दो यूनिट्स थे और उसके बाद 2007 में उसमें एक यूनिट और ऐड किया गया 500 मेगावाट का। नाउ नेक्स्ट वन इज विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एनटीपीसी। ये सिंगरौली में है। जो वाटर सप्लाई है उसको हम यूज करते हैं डिस्चार्ज कैनाल के लिए। यूज द डिस्चार्ज कैनाल ऑफ सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन। तो जो इसका वाटर सप्लाई है इस पावर स्टेशन का, वो कहाँ से आता है? जो एक डिस्चार्ज कैनाल बनी हुई है सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन की। तो ये जो थर्मल पावर स्टेशन है विंध्याचल वाला, वो सबसे लार्जेस्ट है इंडिया में, और ये 5 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और एक यूनियन टेरिटरी को। तो सबसे लार्जेस्ट जो थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का, वो हमारे मध्य प्रदेश में है, जो कि है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है एक पेंच थर्मल पावर स्टेशन, जो कि छिंदवाड़ा में लोकेटेड है। इसको सप्लाई करते हैं बाय पेंच रिवर। डिस्टिल्ड वाटर का सप्लाई है इसमें।
करेंटली ये एक प्राइवेट ओनरशिप में है, यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया नहीं है अभी। फिर आते हैं हम नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर, जिसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 1 अगस्त 2000। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो क्या है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि चुटका विलेज के पास है इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया था भीमपुर में और शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसको अभी प्रपोज किया गया है, अभी ये है। तो ये पहला था और ये दूसरा है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी का जो पहला विलेज है जिसमें पूरी सोलर किचन है वो कहाँ पर है, बांछा बैतूल में। एक सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया का है वो कौन सा है, वेल्सपान सोलर प्रोजेक्ट, जो कि 151 मेगावाट का है, भगवानपुरा नीमच में। स्टेट का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर एलटीडी, जो कि 750 मेगावाट का है। ये 24% इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली मेट्रो को भी सप्लाई करता है। फिर इसको इनॉग्रेट किया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 10 जुलाई 2020। तो जो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो कब बनाया गया है, 10 जुलाई 2020 को इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट कहाँ है, सुवासरा मंदसौर, मतलब सबसे ज्यादा लार्जेस्ट तो रीवा में हो गया, सेकंड लार्जेस्ट है मंदसौर। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया इज सांची। सोलर मैन ऑफ इंडिया या फिर सोलर गांधी भी हमने उनको बोला, वो है चेतन सिंह सोलंकी। जो चेतन सिंह सोलंकी है वो ब्रांड एम्बेसडर है सोलर एनर्जी ऑफ मध्य प्रदेश के, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सोलर वो हमारे यहाँ लगवाए थे। फिर स्कीम्स क्या क्या है सोलर एनर्जी से रिलेटेड। पहली सोलर एनर्जी पार्क जो कहाँ पर है, गणेशपुर विलेज राजगढ़ में, ये पहला पार्क है सोलर एनर्जी का मध्य प्रदेश में। फिर है नीमच सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो कि 26 फरवरी 2014 में एस्टेब्लिश हुआ बाय वेल्सपन कंपनी, कहाँ पर, भगवानपुरा नीमच। अब भगवानपुरा नीमच में आपको याद हो तो हमने ये भी देखा था, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का वो भी भगवानपुरा नीमच में है। और जो नीमच सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये बना है 26 फरवरी 2014 को। फिर एक है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, फिर एक है प्रधानमंत्री कृषक मिल सूर्य योजना, जो कि 2024 मार्च में आई। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में आई। ग्राम ज्योति योजना को लाने का कारण क्या था, इससे 23 जो गांव थे, 23 विलेजेस जो थे 4 डिस्ट्रिक्ट में, उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के द्वारा जलाया गया। ठीक है। फिर गुड़ गुरह सोलर एनर्जी प्लांट, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अल्ट्रा मेगा सोलर एनर्जी प्लांट है गुरह में, जो कि कहाँ पर है, डीकन तहसील में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट के। इसकी जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो ही 750 मेगावाट थी। फिर सोलर फोटोवोल्टेनिक प्लांट, ये कहाँ पर है, विलेजेस ऑफ नर्मदापुरम में, झाबुआ में और बैतूल में। कहाँ कहाँ के गांव में है, नर्मदापुरम, झाबुआ एंड बैतूल। सोलर फोटोवोल्टेनिक प्लांट। ठीक है। सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आई, 2010 में। 2010 में ये जो सोलर एनर्जी पॉलिसी आई, इससे क्या क्या फायदे हुए, एक तो डेवलपमेंट होने लग गया सोलर एनर्जी का और ज्यादा। जो एनर्जी सिक्योरिटी थी हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे इंडिया की, वो और ज्यादा बढ़ने लग गई। और इसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टॉलेशन होने लग गई, यानी कि सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करना बहुत महंगा हुआ था, पर इसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव इंस्टॉलेशन होने शुरू हुए। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी जो है वो कैसे बनती है, विंड मिल से ही बनाता है। हम तो, हमारे पास मध्य प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 150 विंड मिल्स है। आइडियल विंड स्पीड जो है ना एनर्जी प्रोडक्शन की, वो 2.5 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर्स पर सेकंड तक होनी चाहिए। फर्स्ट विंड मिल कहाँ पर बनी, जामगुदरानी हिल्स देवास में, 1995 में हमारा सबसे पहला विंड मिल बना था देवास में। सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी एरियाज क्या है जहाँ पर ज्यादा फैलना चाहिए, ये सब ज्यादा हवा है, ज्यादा अच्छा हो सकता है, मालवा और निमाड़ रीजन। फिर जब जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है वो देवास में बने हैं, क्योंकि पहला विंड मिल वहीं पर बना था। विंड पावर प्लांट जो है मामदखेड़ा रतलाम में, वो हाईएस्ट पावर प्लांट है, यानी कि सबसे ऊंचा पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, मामदखेड़ा रतलाम में। 99.5 मेगावाट ऑफ विंड पावर प्लांट जो है वो बेरछा में है इन रतलाम। मध्य प्रदेश का विंड पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी आई 2012 जनवरी।
2010 में कौन सी आई थी? सोलर एनर्जी पॉलिसी। और 2012 में आई है हमारी विंड पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी। अब बात करें बायोगैस की, तो बायोगैस पहली कॉमर्शियल स्केल बायोमास होता है जो हाइड्रोजन प्लांट पर बेस्ड है इंडिया में। ये बना है हमारा खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पहला। ठीक है, ये बायोचार और मीथेन प्रोड्यूस करता है। बायोमास एनर्जी क्या होती है? पहली यूनिट स्टेब्लिश हुई है कसाई में इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सेकेंड प्लांट स्टेब्लिश हुआ है विदिशा में। तो बायोमास एनर्जी के जो प्लांट्स हैं वो पहला कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ? कसाई में, बैतूल। और सेकेंड कहाँ बना? विदिशा में। और थर्ड कहाँ बना? मुरबदा, कटनी डिस्ट्रिक्ट। बायोडीजल क्या होता है? प्लांट स्टेब्लिश बायोडीजल का कहाँ पर हुआ है? बांसगढ़ी मंडला में। और एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट बायोमिथनेशन प्लांट है वो है इंदौर में, जो कि 18,000 किलो बायो सीएनजी प्रोड्यूस करता है पर डे। ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जब ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट की थी तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स थे। हमने ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक्सटेंट ऑफ स्टेट कवर किया, मेजर रिवर्स माउंटेन्स, ये दो पार्ट्स में हमने कंप्लीट किए। सीजन, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेनफॉल ऑफ फॉरेस्ट मध्य प्रदेश का ये देखा। मध्य प्रदेश में क्या मेन क्रॉप्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये सब देखे। अब हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है जो कि है टॉपिक हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सोर्सेज एंड मेजर मिनरल्स। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अभी हमने मिनरल्स कंप्लीट नहीं किया है, आई एम सो सॉरी, मिनरल्स अभी हमारे रह गए हैं। अभी हमने सिर्फ एनर्जी वाला पोर्शन कंप्लीट किया है। इसके बाद हमारी सिर्फ दो चीजें और बचेंगी, जो क्या क्या होंगी? पॉपुलेशन और लिटरेसी, और ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज। यानी कि अब सिर्फ दो लेक्चर का और रह गया है। और आपका ज्योग्राफी, मतलब जो मैंने टॉपिक्स आपको कराए हैं, हम अगर आप लेक्चर्स पसंद करेंगे तो बाद में हम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज भी रख सकते हैं हमारी। तो इससे इन टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेनली मैं ये एचएमओ एएमओ के लिए कवर करवा रही हूँ। अदर देन दैट आप और भी चीजों के लिए पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस एग्जाम्स जो होते हैं, या बाकी के जिनमें भी एमपी की जो आती है जीके, उसके लिए ये आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन द अदर क्लास।